हम पढ़ाते हैं, जितना समझाते हैं, आप लोगों को सब समझ में आ जाता है? आ जाता है? ज्ञान है? ज्ञान हो रहा है? ज्ञान क्या होता है इसका अंदाजा है आपको? आदान प्रदान किसका? सूचनाओं का। सूचनाओं का आदान प्रदान ज्ञान है। ठीक है, आत्मज्ञान क्या है? अभी आप लोगों को मैं बहुत सारी बातें बता रही हूँ, बहुत सारी चीजें समझा रही हूँ, तो अब आपको समझ में आ गया है कि आत्मज्ञान क्या होता है? क्या आप लोग ज्ञानी हो गए हैं? सारी चीजें समझ में आ रही हैं? नहीं आ रही हैं? क्या आप जानते हैं कि आत्मज्ञान और विवेक क्या है? आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान के लिए विवेक का और अपनी अंतरात्मा की आवाज का सुनना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए मैं आज आपको एक छोटा सा दृष्टांत समझाती हूँ, एक कहानी कह सकते हैं आप, उसको बताने की कोशिश करती हूँ कि एक्चुअल में आत्मज्ञान है क्या। एक बहुत ही जिज्ञासु व्यक्ति था। आप उसको एक जिज्ञासु व्यक्ति मैंने इसलिए कहा है, मान सकते हैं कि वो बहुत पढ़ा लिखा था। उसने काफ़ी पढ़ाई लिखाई की, बहुत सारी डिग्रियां हासिल कर लीं, सारी चीज़ें करने के बाद में, काफ़ी पढ़ाई लिखाई करने के बाद में, अब उसके दिमाग में ये आया कि जब लोग काफ़ी पढ़ लिख जाते हैं तब उनको ये समझ में आता है, कहीं पढ़ा उसने, समझा, जाना कि आत्मज्ञान इंसान को होना चाहिए। क्योंकि आत्मज्ञान क्या करता है कि हमें एक आनंद की स्थिति प्रदान करता है। आत्मज्ञान से हमें क्या मिलता है? आनंद, जॉय। आनंद और खुशी में बहुत अंतर है। खुशी क्षणिक हो सकती है, कुछ समय के लिए हो सकती है। आनंद एक परमानेंट व्यवस्था हो जाती है अगर कोई व्यक्ति उस सिचुएशन को प्राप्त कर लेता है। तो वो जिज्ञासु व्यक्ति के अंदर एक तीव्र इस बात की इच्छा आ गई कि मुझे जो है वो ज्ञान प्राप्त, आत्मज्ञान प्राप्त करना है, और अगर मैं आत्मज्ञान प्राप्त कर लूंगा तो फिर मुझे ईश्वरीय प्रसन्नता मिल जाएगी, मुझे आत्मज्ञान से एक आनंदमय स्थिति प्राप्त हो जाएगी, एक ऐसी खुशी प्राप्त होगी जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। तब उसने लोगों से पूछा कि आत्मज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि आपको किसी गुरु के संरक्षण में जाना होगा और वहाँ आप उनके प्रशिक्षण लेंगे, उनके नियंत्रण में, निरीक्षण में, और तब कहीं जाकर आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। उसको बड़ा अपनी बुद्धि पर घमंड था। उसको लगा कि आज तक मैंने इतनी डिग्रियां हासिल की हैं, इतनी सारी पढ़ाई की है, तो आत्मज्ञान हासिल करना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। और वो एक सिद्ध महात्मा के पास गया, उनके पास गया, बड़ी विनम्रता के साथ वहां पर बैठ गया। सारे शिष्य वहां पर बैठे हुए थे और कुछ समय के पश्चात उसने कहा कि मैं आज आपके सामने अपना एक प्रश्न लेकर आया हूं और मुझे आपके संरक्षण की भी आवश्यकता है। तो गुरु ने उसकी तरफ देखा जो महात्मा बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा क्या प्रश्न है आपका? तो कहता है कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? तो महात्मा ने मुस्कुरा के देखा, तो उन्होंने कहा क्यों? तो उसने कहा कि मैं आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। ठीक है, आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, तो मुझे ये बताइए कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। बड़ी शालीनता और विनम्रता से उसने ये प्रश्न किया। किससे? महात्मा से। महात्मा बड़ा सारगर्भित उत्तर दिया करते थे और बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने कुछ देर उसके चेहरे की तरफ देखा और बोले कि 10 वर्ष। तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? 10 वर्ष का। अब वो जो व्यक्ति था उसके अंदर थोड़ी सी चिंता आई और घबराहट हुई और उसको लगा कि इतना, तो फिर उसने कहा कि महात्मा, मैंने बहुत सारी डिग्रियां हासिल की हैं, ठीक है, और मैं तैयार हूं पूरी तरीके से, तो मुझे इतना समय क्यों लगेगा? तो महात्मा ने फिर से उसकी तरफ गौर से देखा, बोले नहीं, शायद मैं गलत था, तुम्हें 20 वर्ष लगेंगे। अब तो वो और अधीर हो गया और उसने कहा नहीं महात्मा, मैं पूरी तरह से तैयार हूं, मैं पूरी मेहनत से, पूरी डेडिकेशन के साथ काम करूंगा और मैं आपके सानिध्य में रहकर दिन रात एक कर दूंगा, पूरी मेहनत करूंगा, जितना जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। तब महात्मा ने उसकी तरफ फिर से देखा, उन्होंने देखा कि वो युवक काफी अधीर है,
कहीं ना कहीं उसके अंदर क्रोध की भावना भी आ रही है, ठीक है। वो अधीर हो गया, बहुत थोड़ा सा उसको क्रोध भी आना शुरू हो गया, और वो उसकी जो इच्छा है वो बहुत बलवती दिखाई दे रही है कि वो तुरंत उसको हासिल करना चाहता है। तब महात्मा ने कहा कि भाई मैं तुम्हारे बारे में गलत था, तुम्हें तो आत्मज्ञान के लिए अभी 50 साल भी कम है, शायद इससे भी ज्यादा समय लगेगा। और अब इस बार वो व्यक्ति हताश होकर एकदम से जमीन पर बैठ गया। वो बड़ा निराश हो गया कि मैंने इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की हैं और तब मुझे कहीं भी इतना समय नहीं लगा, लेकिन मैं यहाँ पर गुरु के पास आया कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, और वो कह रहे हैं कि तुम्हें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, यानी 50 साल भी कम है, यानी कि मैं अपने पूरे जीवन में भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। सारे शिष्य भी गुरु की तरफ देखने लगे। तब महात्मा ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और फिर उन्होंने कहा कि आत्मज्ञान क्या है, क्या आप जानते हैं कि आत्मज्ञान है क्या? तो सारे लोग शांत थे, खामोश बैठे हुए थे। उन्होंने कहा आत्मज्ञान वो ज्ञान होता है जिसे अब तक जाना नहीं गया है, यानी सामान्य व्यक्तियों की समझ से परे का जो ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान होता है? आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान एक इस तरीके का ज्ञान है जैसे कि आप किसी अंधेरे कमरे में खड़े हैं और वहां बहुत सारी चीजें हैं और आपको वो दिखाई नहीं दे रही हैं, अचानक वहां पर एक बल्ब जल जाए, रोशनी हो जाए और आपको सारी चीजें बहुत क्लियरली दिखाई देना शुरू हो जाएं। इसको कहते हैं इनलाइटनमेंट या आत्म ज्ञान हो जाना। तो सब ध्यान से देख रहे थे और महात्मा ने अपनी बात को जारी रखा। तो उन्होंने कहा कि आत्मज्ञान कोई लक्ष्य नहीं है, आत्मज्ञान कोई लक्ष्य नहीं है, या वो उस तरीके का कोई डिग्री नहीं है जो तुमने आज तक बहुत सारी डिग्रियां हासिल की हैं। तुमने बहुत सारी डिग्रियां हासिल की और उन डिग्रियों से तुम्हारे पर्टिकुलर उद्देश्य भी पूरे हो गए। भाई तुम्हें ये डिग्री हासिल की, तुम्हें ये काम करना है, तुमने ये डिग्री हासिल की तो इससे तुम्हें ये काम करना है। वो प्राप्त करने का एक टेक्निकल तरीका था, लेकिन ये प्राप्त करने का एक बिल्कुल आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल मार्ग है। जितनी डिग्रियां आप हासिल करते हैं ये सब आप इस सांसारिक जीवन में रहते हुए हासिल करते हैं, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको संसार से हटकर सोचना होगा, सांसारिक चीज़ों से हटकर सोचना होगा, सांसारिक व्यवस्थाओं से हटकर सोचना होगा। आत्मज्ञान आपको तब मिलेगा जब आप संसार से थोड़ा सा परे हो जाएंगे और जब आप जीवन को निष्पक्ष रूप से देखने का प्रयास करेंगे, तब आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। तो फिर उसने कहा कि मैं जीवन को निष्पक्ष रूप से कैसे देख सकता हूँ? तो महात्मा ने कहा कि तुम जीवन को तब तक निष्पक्ष रूप से नहीं देख सकते जब तक तुम्हारे अंदर इच्छाएं हैं, जब तक तुम्हारे अंदर क्रोध है, जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार है, जब तक तुम्हारे अंदर श्रेष्ठता की भावना है, जब तक तुम्हारे अंदर पाने की इच्छा है। जिस दिन तुम अपने क्रोध को, अपने अहंकार को, अपने पाने की इच्छा को और लक्ष्यों को बनाकर उनको हासिल करने की इच्छा को जीत लोगे, यानी अपने मन को जीत लोगे, उस दिन तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। ये एक यात्रा है और इस यात्रा में आपको कौन सी चीजें सीखने का मौका मिलेगा? ये यात्रा आपको अधिक ज्यादा सहृदयी बनाएगी। ये यात्रा आपको बिल्कुल ही अहंकार रहित बना देगी। जब आपका जीवन ऐसा लगेगा कि एक वो पानी की तरह बह रहा है, बिल्कुल, है ना, आपके अंदर से घृणा, क्रोध, द्वेष ये सब खत्म हो जाएगा, नफरत खत्म हो जाएगी। तो ये एक पूरी जीवन जब तुम्हारा इस तरीके का हो जाएगा कि ना आपको किसी से घृणा है, ना आप किसी पे क्रोध करते हैं, बल्कि ना किसी चीज को ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, ना आपको अपनी चीजों पर अहंकार होगा। जब आप चीजों को समभाव से देखना शुरू कर देंगे, तब आप ईश्वर को और उसकी महिमा को समझने लगेंगे और तब आपके अंदर क्या आ जाएगा? आत्मज्ञान। और जब आप इन सारे विकारों से मुक्त हो जाएंगे, तब आपको क्या प्राप्त होगा? आत्मज्ञान, जो आपको एक अलग तरीके की खुशी देगा, जो एक अलग तरीके का संतोष देगा। तो आत्मज्ञान कोई लक्ष्य नहीं है, आत्मज्ञान कोई बाहरी डिग्री नहीं है, आत्मज्ञान एक आत्मिक विकास है।
ठीक है। और ये वो विकास है कि जब इसका विकास होता है तो बहुत सारी चीज़ों का विनाश भी होता है। किन चीज़ों का विनाश होता है? क्रोध का, अहंकार का, लालच का, अन्याय का, ठीक है, अधीरता का, इच्छाओं का। और जब आप इनसे परे हो जाते हैं तब आप एक श्रेष्ठ मानव की श्रेणी में आ जाते हैं। और तब आपको किसी को ये दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है कि आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है, और तब आप उसको अपने अंदर महसूस करते हैं। और आत्मज्ञान आने के बाद आपके अंदर एक विवेक का होना, और आप जब अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना शुरू कर देते हैं तब उसका आत्मज्ञान जो है वो और ज़्यादा तेज़ी से आपके अंदर प्रकट होना शुरू हो जाता है। अंतरात्मा की आवाज़ समझ रहे हैं ना क्या है? हर व्यक्ति जब भी कोई काम करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, अगर वो गलत काम कर रहा है तो अंदर से उसकी आवाज़ आती है कि ये गलत है ना। लेकिन हमारा अहंकार और लालच उस आवाज़ को दबा देता है। और जब विवेक हमारा मजबूत होगा, विवेक यानी उचित काम करने का, उचित निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर आएगी, आप अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने लगेंगे, तो आप इन सारी मनोभावों पर, सारी मनोस्थितियों पर नियंत्रण कर लेंगे। और आप कौन सी स्थिति को प्राप्त कर लेंगे? आत्मज्ञान की। आपके अंदर एक ऐसा प्रकाश आ जाएगा जो आपकी आत्मा को एक तरीके से उज्ज्वल कर देगा, आपके मन को, आपके हृदय को, आपके मस्तिष्क को पूरी तरीके से रोशनी से भर देगा, और तब आपको असीम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। इतना सुनने के बाद वो व्यक्ति आगे बढ़ा और उसने महात्मा के चरणों पर अपना सर रख दिया और कहा, हे महात्मा, अब मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो करना नहीं चाहता। उसने कहा कि मैं प्रयास करूंगा अपनी इन सारी जो भी कमियां हैं उन पर नियंत्रण करने की। अब मैं इस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। और तब महात्मा ने उसकी तरफ देखा और कहा कि अब तुम पहली अवस्था में आ गए हो, तो हो सकता है कि अब तुम आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में थोड़ा तेजी से आगे बढ़ जाओ। तो समझ में आया आत्मज्ञान क्या है? इसके लिए विवेक का और अंतरात्मा की आवाज़ का सुनना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आज